हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय सिंगिंग चैनल। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और पसंद पड़े तो बाबू लाइक करें। बाबू, आज मैं आप लोगों को सिंटैक्स के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। वाक्य की रचना को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता के साथ क्रिया की साझेदारी के बारे में आपको हम पूर्ण विस्तार रूप से पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि कैसे सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ क्रिया की साझेदारी होती है। अब आइए रूल एंड यूज। रूल एंड यूज, नियम और प्रयोग क्या है सिंटैक्स का, इसके बारे में जानिए। बाबू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होंगे। अब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या है, और सिंगल में ये सारे जो है सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये सब सिंगल सब्जेक्ट कहलाते हैं। और इसे सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है जी, वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है। प्रेजेंट में इसका प्रयोग होता है और पास्ट में वाज का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज का प्रयोग होता है और पास्ट में हैड का प्रयोग होता है। पता है, उतना हम विस्तार से जाना नहीं चाहते। अब आइए सिंगुलर सब्जेक्ट, हम छोटे सेंटेंस से आपको बता दें। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे राम इज ए बॉय। तो राम क्या है जी, सब्जेक्ट नाउन है ना, नाउन है, एक नाम है, समझे, तो सब्जेक्ट का रूप है ना, तो सिंगल सब्जेक्ट होगा। और इज क्या है जी, वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए तो मतलब जब प्रेजेंट टेंस में कर्ता के होने का या अवस्था का बोध या गुण दोष को बताने के लिए समझे अनुसार का प्रयोग होता है, जिसमें मतलब थर्ड पर्सन के साथ में इसका प्रयोग होता है। समझे, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ। तो राम इज ए गुड बॉय, राम सब्जेक्ट हो गया और इसके आगे की वर्ब हो गया। सब्जेक्ट एस मतलब सिंगल सब्जेक्ट और भी एस मतलब हो गया सिंगल वर्ब का प्रयोग करता है। समझिए। अब आए दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होंगे। समझ गए। अब जैसे बी, यू, दे और प्लुरल में एक से अधिक नाम अगर रहेंगे तो क्या होगा जी, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया और इस प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो प्लुरल वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट टेंस में गया, पता है। अब आइए, यू आर गुड, यू आर गुड बॉय। समझे, यू आर गुड बॉयज, तुम लोग अच्छे लड़के हो।
इसमें देखिए तुम लोग का यू हुआ ये क्या हो गया जी, प्लूरल होना, और इसके साथ में verb हुआ क्या होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल में होंगे और वर्ब प्लूरल में होगा। आप देखिए रमेश और गणेश, रमेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स। रमेश और गणेश क्या है जी, जो एंड लगा हुआ है ना, इसको जोड़ने का, दो नाउन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। और दो नाउन है, दो नाउन है और एंड जोड़ने का काम किया है, समझ गए। और इसमें जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो एक से अधिक नाउन है जी ना, प्लूरल हो गया ना, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया। इसके साथ में क्या होगा जी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, इसके प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है ना। रमेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स, रमेश और गणेश दोस्त हो गया। अब आइए सिंगुलर नाउन और एंड सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर नाउन और उसके साथ में और लगा हुआ और फिर नाउन, तो क्या हो जाता है जी, वर्ब क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। जैसे जैसे राम एंड श्याम आर एनिमी। राम और श्याम दुश्मन, राम और श्याम क्या है जी, दुश्मन। राम एंड श्याम आर एंड, राम और श्याम दुश्मन। देखना तो इसमें क्या होगा, आप दो नाम का सुंदर जो रहा है ना, अगर सब्जेक्ट नाउन, अगर सब्जेक्ट नाउन एंड सब्जेक्ट, दो नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है और सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसके साथ में क्या होता है, वर्ब का प्रयोग और होता है। अगर सब्जेक्ट नाउन एंड नाउन, दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़ते हैं, समझ गए। और सेंस मीन्स होता है भाव, अगर भाव सिंगल को और इंडिकेट करता है तो वैसे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब सिंगुलर होता है, समझिए। अब देखिए जैसे ब्रेड एंड बटर is delicious breakfast। अब देखो बटर एंड ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड और बटर दो नाम है ना, लेकिन इसका जो भाव सेंस जो होता है समझ गए ना। तो ब्रेड एंड बटर इज डिलीशियस
ब्रेकफास्ट, समझे? रोटी और मक्खन, समझे? रोटी और मक्खन स्वादिष्ट, पता है ना, जैसे स्वादिष्ट नाश्ता का है। इसमें से हम डालेगा, इसका होगा अगर अगर सब्जेक्ट दो हो, अगर सब्जेक्ट दो नाउन हो, अगर सब्जेक्ट में दो नाउन हो, समझ गए, और एंड से जुड़ता हो सब्जेक्ट, और उसका सेंस एक हो, तो वैसे सब्जेक्ट के साथ संदर्भ सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, अगर सब्जेक्ट दो नाउन, समझ गए, अगर सब्जेक्ट दो नाउन है और एक पहले नाउन के आगे अगर आर्टिकल द आर्टिकल हो, समझ गए, तो क्या होता है जी, उसके साथ में, समझे, उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, अगर आर्टिकल उसके है ना, अगर आर्टिकल द हो, समझ गए, अगर आर्टिकल द हो, अगर आर्टिकल, समझे, अगर सब्जेक्ट दो नाउन हो, अगर सब्जेक्ट दो नाउन, कहीं दो सब्जेक्ट हो, समझे, और उसकी पहला सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल हो द, तो क्या होता है कि वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। समझे, द चीफ मिनिस्टर and president has returned from Delhi. Chief Minister and President has returned from Delhi. मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट दिल्ली से लौट चुके हैं। उसमें दोनों मालूम है, लेकिन उनके पहले गार्ड की कहानी खास बोधन के लिए दखल होता, खास नियम उनके साथ में दखल होता है ना। तो अगर दो नाउन का सब्जेक्ट हो और उसके आगे का सब्जेक्ट में द लगा हो, समझे, तो उसमें क्या होता है कि सिंगल वर्ब का प्रयोग होता है। अब आइए, अगर नाउन दो यानी सब्जेक्ट दो और एंड से जुड़ता हो और दोनों में द आर्टिकल लगा हो, तो वैसे सेंटेंस में, समझे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जाति विशेष को बताने के लिए से द देते हैं। द बॉय एंड द गर्ल आर present in my class.
अब देखिए द बॉय जाति जाति का बोध हो रहा द बॉय एंड द गर्ल दो नाउन है ना एंड जोड़ रहा हूँ लेकिन इसमें दोनों में आर्टिकल का प्रयोग है जाति विशेष का बोध कराने के लिए का प्रयोग होता है जी समझे तो बोध कराने के लिए मतलब होता है तो उसमें क्या होता है कि आर का प्रयोग है पूर्ण भाग का प्रयोग है समझ रहे बाबू अब आइए ऑप्टिव सेंटेंस अगर ऑप्टिव सेंटेंस अगर अगर सब्जेक्ट ऑप्टिव सेंटेंस में हो और उसका सब्जेक्ट यानी उसका कर्ता ऑप्टिव सेंटेंस का कर्ता अगर सिंगुलर है समझ गए यानी एक वचन का है तो उसके साथ में क्या होगा जी इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि आशा और अभिलाषा का जब भाव प्रकट करते हैं तो उसमें क्या होता है जी वर्ब प्लूरल हो जाते हैं समझ जैसे गॉड सेव द किंग राजा भगवान को बचाए समझे अब दूसरा देखिए आई विश आई विश मेरी इच्छा है काश काश मैं आई विश इफ आई if were a word काश मैं अगर चिड़िया होता समझे काश में अगर चिड़िया होता आई वुड फ्लाई टू हमारे पास जाता समझ इसी में यहाँ पर धर्म लगा हमने ना गॉड राजा भगवान को बचाए अब आइए नाउन अगर सब्जेक्ट समझे नाउन और दूसरे नाउन प्रीपोजिशन से जोड़ता है समझे तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल समझे सिंगुलर भी सभी प्रयोग होता है और प्लूरल का भी प्रयोग होता है तो इसमें अगर पहला नाउन अगर समझे पहला नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत है समझे जिनकी वाचक संख्या का है समझे उसमें क्या हो जाता है क्या हो जाता है अगर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत है तो क्या होता है सिंगुलर का प्रयोग अब देखिए the butter of these rivers is dirty. The water of these rivers is dirty. है ना यहाँ समझे ऑफ दिस क्या है यहाँ यहाँ पर क्या है अगर मतलब कि नाउन दोनों तो नाउन है एक नाउन जो है मतलब क्या बता रहे हैं हम कंट्रोल नाउन का अगर पहला इसमें क्या ऑफ ये क्या आप देखिए ऑफ प्रीपोजिशन से पहले अगर नाउन सिंगुलर कैसे समझिए तो क्या होगा जी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा अगर समझे ऑफ से पहले प्रीपोजिशन से पहला नाउन समझे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो समझ में मोटा मोटी ना अब देखिए द वॉइस ऑफ
of the boys of my school are really good. अब देखिए द बॉयज ऑफ माय स्कूल है ना, स्कूल है ना, या क्लास, क्लास, द बॉयज ऑफ माय क्लास आर हुआ ना। अब आइए देखिए आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई है ना, या आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, समझिए, या इंडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी ऑफ नाउन अगर रहेंगे तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि अगर सब्जेक्ट समझे इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी ऑफ नाउन रहेंगे तो भाई सिंगुलर और सिंगुलर मीन होगा। इसमें भी वही रूल होगा जो मतलब कि कट रहेंगे। इसमें रूल है जरा सा अंतर क्या है, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ आगे लगा। हाँ, और उसके बाद का नाउन अगर पुनर्विभेद भाव, समझिए, तब क्या होगा जी, पुनर्भाव का। अगर सिंगल रहेगा भाव ना तो क्या होगा, समझ गए। Plenty of eggs has been brought. Plenty of eggs. Eggs the noun बोलिए ना, have been, have ना, plural हो गया ना भाग। अब देखिए दूसरा है प्लांटी ऑफ वाटर। प्लांटी ऑफ वाटर, वाटर सिंगुलर है ना, इसमें क्या होगा जी, वर्ब हैज का प्रयोग हुआ, एग्जैक्टली।